हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी की सेकंड क्लास है पेट की। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर जगह से मैंने इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, पूरा पेट बेस्ड, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे इसमें इंक्लूड हैं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इन क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब का लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है शेरशाह। हम लेट नहीं करते, जल्दी जल्दी से अपनी वीडियो को बढ़ाते हैं और आपको क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट बताते चलते हैं। ऑप्शंस में आपको बिल्कुल भटकना नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर ही देखना है। ओके, कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया? तो आपका शेरशाह। ओके, राइट आंसर डी हो जाता है। सेकंड आपका क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्बी। बी आपका राइट आंसर हो जाता है। ओके, नाम ही आपको पता चल रहा है कुछ मोहम्मदन टाइप है, महमूद गजनवी और उत्बी। ओके, उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन चलता है, प्राचीन पत्तन पुहार किस के तट पर स्थित है? प्राचीन पत्तन पुहार, पुहार किसके तट पर है? तो कावेरी नदी पर। ये क्वेश्चन अभी हाल ही किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पुहार किसके तट पर है? तो कावेरी। आपका राइट आंसर बी हो जाता है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? इनको ज्ञान किस नदी पर प्राप्त हुआ था? तो हमने पढ़ा था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऋजुपालिका नदी। आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और ये आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको 6th-7th की बुक में भी मिलेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग कटीला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राग कटीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? कौन सा पाषाणिक नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नवपाषाणिक स्थल पूछ रहा है तो आपका बी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, संगन कल्लू। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ था? तो बी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ओके, और उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो आप सभी को पता है कि आप उनका क्या उद्देश्य था, नमक कानून को निरस्त करना। आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ए। ओके, ज़्यादा इधर ऑप्शंस नहीं देखना है, एग्जैक्ट आपका आंसर पता होगा तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? किस सन में हुई थी? तो 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो किस आंदोलन कांग्रेस आंदोलन में हुआ था अधिनियम में? बनारस। ओके, डी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो कांग्रेस अधिवेशन के 1905 में ईस्वी में बंगाल स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया था, बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सी, लॉर्ड डलहौजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सी, यांगटी सी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एशिया की पूछ रहा है, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि भारत की पूछ रहा है तो इसमें गंगा नदी ऑप्शन हो तो आप गंगा मार दीजिएगा। ठीक है, अभी तो इसमें नहीं है, लेकिन अगर गंगा हो तो प्लीज़ उसको मत करिएगा क्योंकि एशिया की पूछा है तो यांगटी सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वृहत ज्वार आता है तो कब आता है वृहत ज्वार? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है तो वृहत ज्वार आता है। ए ऑप्शन आपका हो जाता है राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी, ध्यान से सुनिएगा, पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो अरब सागर में, अटलांटिक महासागर में, भूमध्य सागर में या हिंद महासागर में? तो पश्चिमी है तो भूमध्य सागर में विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है आपका, भारत अव्यवस्थित है या लोकेटेड है या स्थित है तो कहाँ पर, किस अक्षांश में? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सी। ओके, आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जनगणना 2011 के अनुसार आपका सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साख पत्र एलसी दिया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाता है बी, एक आयातकर्ता द्वारा। ओके, इसमें ऑप्शन है आपके, एक निर्यातकर्ता द्वारा, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा या जहाजी कंपनी द्वारा? तो आपका राइट आंसर है एक आयातकर्ता द्वारा, बी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, हमने निर्यातकर्ता पे अधिकतर क्वेश्चन पे टिक कर देते हैं, या तो ऑप्शन जाता है सीमा शुल्क, लेकिन हमारा राइट आंसर है बी, एक आयातकर्ता द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश
औद्योगिक विकास निगम स्थापित है? उत्तर प्रदेश औद्योगिक। तो उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश के? तो कानपुर में। कहाँ पे? आपका राइट आंसर हो जाता है ए, कानपुर। उसके बाद आपका है 18 क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, किससे रिलेटेड है ये रोलिंग प्लान? तो जनता सरकार के द्वारा। आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सी, जनता सरकार के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन 3, M3। ओके, ऑप्शन 3 हो जाता है सी, M3। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है किससे? वित्त मंत्रालय से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सीरियल आपको लगाना होता है। कैसे, कौन सा पहला आया था? तो आपका ऑप्शन है LM सिंघवी समिति, PK थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, GKV राव समिति। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सी, पहला आता है अशोक मेहता समिति, उसके बाद आता है GKV राव समिति, उसके बाद आता है LM सिंघवी समिति, उसके बाद आता है आपका PK थुंगन समिति। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है थर्ड वाला। ओके, ये आपका सीरियल एकदम सही है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? कब लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ओके, आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सी आपका राइट ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया था? जो शून्यकाल है आपका कहाँ से लिया गया था? तो आपका ऑप्शन हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग हमेशा टिक कर देते हैं कि इसमें इसी में से कहीं ना कहीं होगा। अब नहीं कोई ऑप्शन मिला तो इसी में से कहीं ना कहीं होगा। तो इसमें से ये ऑप्शन बिल्कुल भी इसमें कोई है ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, इसमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी है? ओके, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं है तो आप ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम है तो पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं हाँ या नहीं वाला। तो भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी है? ओके, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ओके, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। वैसे तो आपका कंफ्यूज करने के लिए राज्य की एकल नागरिकता दिया हुआ है, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता। तो आपका राइट ऑप्शन होता है सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय पूछ रहा है आपका, तो कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं BR अम्बेडकर में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन आपका राइट नहीं है। डी आपका राइट ऑप्शन है, सरदार पटेल। ओके, क्योंकि इसमें पूछ रहा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है? ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। ओके, रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक, बी राइट आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया था? किसने दिया था जीव विज्ञान नाम? तो आपका दिया था लैमार्क ने। किसने दिया था? लैमार्क। आपका बी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया क्वेश्चंस। उसके बाद अब क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? प्रकृति में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा किस मात्रा में पाया जाता है? कार्बनिक यौगिक है। ओके, आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना, कार्बनिक, तो सेलुलोज। क्या है? डी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है, सेलुलोज। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है? फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है, ऑप्शन आपका राइट हो जाता है ए, सौर ऊर्जा से। फोटोवोल्टीय सेल किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आपका है खगोलीय दूरियों की, डी आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरियों की। ओके, उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैथ का आ रहा है, तो मैंने उसी को इंक्लूड कर लिया क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक वापस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 24, डी आपका हो जाता है राइट। इसके बाद बताते हैं इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आप करिए, माना इकाई का अंक x है। ओके, आप माना इकाई का अंक x है, उसके बाद दहाई का अंक y है।
माना इकाई का अंक आपका x है, उसके बाद दहाई का अंक